दिल्ली के विजय चौक से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस मुश्तबा को दिल्ली के विजय चौक से गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स पार्लियामेंट के इर्द गिर्द घूम रहा था। गिरफ्तार शख्स के पास एक पेपर भी मिला है। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद है मजीद मालूमात लेकर इस सिलसिले में। शुएब, एक मुश्तबा शख्स को विजय चौक से अरेस्ट किया है सीआरपीएफ ने। इसकी हरकतें काफी मशकूक लग रही थी, लिहाजा इसे अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और इंकशाफ हुआ शुएब, कौन है ये शख्स? बिल्कुल मुमताज, देखिए इसके बारे में भी और तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये सही है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मुश्तबा है और जो उसकी हरकतें हैं उस पर शक हुआ सीआरपीएफ के जवान को, और उसके बाद ही इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर फिरदौस नाम लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड पर जो नाम है मंजूर अहमद अहंगेर है। और ये बताया जा रहा है कि बड़गाम का रहने वाला है। विजय चौक जो जगह है, क्योंकि वीवीआईपी इलाका है, बिल्कुल बराबर में ही पार्लियामेंट है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, गृह मंत्रालय, तमाम जो बड़े एक तरीके से कहें कि देश के सबसे प्रमुख जो संस्थान है सरकारी हुकूमती, वो वहीं पर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी है बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं यहाँ पर, और किसी भी तरह की अगर किसी भी शख्स को मुश्तबा तौर पर भी या कोई ऐसी हरकत करता है तो उस पर निगाह सीआरपीएफ के जवान हो या फिर सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर वो भी निगरानी रखते हैं, क्योंकि मुल्क की सबसे अहम, मैंने बताया कि संस्थान, चाहे पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, गृह मंत्रालय, तमाम जो संस्थान है वो वहीं शुएब, आपने बताया ये शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया उसके ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दोनों पर अलग अलग नाम है। बिल्कुल, इसके पास से जो मिला है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि दो अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम अलग है, उसके अलावा जो आधार कार्ड है उस पर नाम अलग है। और इससे ये शख्स शुरुआती जो पूछताछ में बात हुई है उसमें ये बता रहा है कि वो जामा मस्जिद और निजामुद्दीन तमाम जगहों पर पहले भी आता रहा है। अब देखना यही होगा कि आगे इससे क्या जानकारी मिलेगी और क्या है महज इत्तेफाक है, लेकिन दो जो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड मिले हैं, दोनों पर ही अलग अलग नाम होना कहीं ना कहीं जो शक है वो पैदा करता है। अब इस पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये शख्स कौन है, इसका इरादा क्या था और क्या ये करने यहाँ पर आया था। शुएब, तस्वीरों में हम देख रहे हैं एक बैग भी है इस शख्स के हाथ में, लेकिन जराये के हवाले से भी खबर है शुएब कि एक पेपर मिला है इस शख्स के पास। क्या कोई मशकूक किस्म का पेपर है? कुछ मालूम हुआ उस कागज में क्या तफसील है? देखिए मुमताज, दो चीजें हैं। विजय चौक का जो इलाका है, एक तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग घूमने आते हैं क्योंकि पास ही इंडिया गेट भी है, तो रोजाना वहाँ हजारों की तादाद में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जो भी दिल्ली आता है अक्सर वो इंडिया गेट या फिर इन जगहों पर घूमने के लिए जाता है। जहाँ तक पेपर की बात है उसका भी पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन एक चीज है कि अगर किसी भी तरह से पुलिस को, सीआरपीएफ को, जो वहाँ पर मौजूद एजेंसी के जो लोग होते हैं उनको किसी भी तरह का अगर शक होता है तो यकीनन फिर इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। बड़ी बात ये भी क्योंकि पार्लियामेंट का जो सत्र है वो भी शुरू होने वाला है, कोरोना की वजह से अब तक शुरू नहीं हो पाया था 14 सितंबर से। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर, क्योंकि विजय चौक और पार्लियामेंट कदमों की दूरी है और वहीं पर राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, वजीर आजम जहाँ पर बैठते हैं, उसके अलावा गृह मंत्रालय, तमाम जो गृह मंत्रालय वो वहीं पर है। तो जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वीवीआईपी जो इदारे हैं वो उसके मद्देनजर ये कहीं ना कहीं अहम है, और इससे पूछताछ जब की जाएगी तो ज्यादा जानकारी इस सिलसिले में और निकल कर आएगी। मुमताज जी, शुएब, कितनी देर पहले अरेस्ट किया गया इस शख्स को और अब कहाँ लेकर गए हैं उसे पुलिस, सीआरपीएफ के जवान? देखिए जो नजदीकी थाना है वहीं पर लेकर गए हैं। अब पुलिस अपने तरीके से इनसे पूछताछ करेगी और अभी कुछ भी कहना इस सिलसिले में थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि पहले पूछताछ होने के बाद ही पुलिस एक मुतमईन जब तक नहीं हो जाती कि ये शख्स कौन है, सही है नहीं, इसके जो ये बता रहा है कि बड़गाम का रहने वाला है, वहाँ के थाने से भी कांटेक्ट किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये सही है। और दो आधार, अगर पहचान पत्र दो मिले हैं तो फिर ये भी देखा जाएगा कि दरअसल ये किस तरह से इसने दोनों ड्राइविंग लाइसेंस के नाम अलग और फोटो एक जैसा ही आधार कार्ड की तरह ये कैसे बन गया, मंजूर नाम एक पर है, एक पर दूसरा नाम है। तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। तो इस सिलसिले में देखना यही होगा कि और जानकारी क्या निकलकर सामने आती है। लेकिन ये बात ये है
कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस दोनों अब कहीं ना कहीं इस मामले को पूछताछ के तौर पर देखेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस से भी मदद मांगेगी, जो बड़गाम की पुलिस है, क्या ये सच में वहां का रहने वाला है या नहीं। इन तमाम चीजों के बाद ही आगे कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, बहुत शुक्रिया।